तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मनदीप के पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। उन दिनों तो मनदीप की बहुत मौज थी। सिर्फ पढ़ने लिखने के बाद इधर उधर घूमना फिरना यानी कि मौज मस्ती के सिवाय कुछ भी नहीं था। पर दोस्तों, कहते हैं ना, जब दुखों के बादल छाते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। पर अभी सब कुछ सही चल रहा था और समय के साथ साथ मनदीप भी अब बड़ा हो रहा था। पर मनदीप ने सोचा तक नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में आने वाले पल दुखों का पहाड़ बनकर टूटने वाले हैं। पर एक अच्छी बात तो ये थी कि मनदीप ने अपने पिताजी के साथ रहकर ट्रक ड्राइविंग भी कुछ हद तक सीख ही ली थी, जो आने वाले कल में मनदीप को जिंदगी जीने के लिए एक सहारा बनी। तो आइए जानते हैं मनदीप की वो खौफनाक घटना जो उसके पिताजी के गुजरने के बाद घटी। दोस्तों, तारीख 2 जनवरी सन 2004 मुरैना गांव, जहां से मनदीप के पिताजी ठीक रात के 9:08 पर माल से भरे हुए ट्रक को लेकर बिलासपुर के लिए निकल पड़े। ठंड का मौसम था। कोहरे की धुंध की ओस ट्रक के फ्रंट शीशे पर जम जा रही थी, जिस वजह से उन्हें ट्रक ड्राइव करते वक्त थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मनदीप के पिताजी को एक्सीडेंट होने का डर सताया जा रहा था। वैसे तो ट्रक सही रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से पीछे से आ रही तेज स्पीड में एक ट्रक उनके ट्रक से भिड़ गई, जिस वजह से मनदीप के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब ये बात मनदीप को पता चली तो सुनते ही उसके होश उड़ गए, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। घर में मातम पसर गया। उसकी माँ बहन सभी गम के माहौल में डूब गए। खैर, पिताजी के दाह संस्कार के बाद अब मनदीप को चिंता होने लगी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी जो उसके सर आन पड़ी। फिर वक्त के साथ मनदीप भी संभल ही गया और उसने भी ट्रक चलाने की सोची, मगर एक्सीडेंट के दौरान ट्रक तो पूरी खराब हो गई थी। लिहाजा उसने अपने पिताजी के ही ट्रक को ठीक करने की सोची। मनदीप ने तुरंत ही वो ट्रक एक मैकेनिक के पास ले जाकर खड़ी कर दी। ट्रक वहां ले जाने के बाद उस ट्रक के ऊपर एक मोटी रकम खर्च हुई, जिसके बाद ट्रक को वापस रिपेयर कर दिया गया। तकरीबन लाख रुपए खर्च करने के बाद ट्रक वापस से इतनी शानदार बन गई थी कि कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि यह वही पुरानी एक्सीडेंट वाली ट्रक है जिसका महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। मनदीप इस ट्रक पर एक मोटी रकम खर्च कर चुका था, लेकिन जब उसने इस ट्रक को चलाकर देखा तो उसका दिल खुश हो गया। एक ऐसी शानदार ट्रक जो बड़ी ही शानदार लग रही थी। यह ट्रक एक पुरानी ट्रक तो थी, लेकिन किसी नई ट्रक से कम नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद मनदीप इस ट्रक को ड्राइव करने लगा। ये ट्रक इतनी अच्छी और शानदार तरीके से चलती मानो मनदीप किसी नई ट्रक के अंदर बैठा हो। वक्त बीतता गया और मनदीप भी इस ट्रक से एक अच्छी खासी कमाई कर लेता था, लेकिन रात में अकेले सफर करना मनदीप को पसंद नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि किसी और को भी अपने साथ रख ले, ताकि उसका काम थोड़ा कम हो जाए और उसे भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल सके। तभी उसे अपने दोस्त मयंक का ख्याल आया। उसने मयंक को सारी बात बताई तो मयंक ने कहा उसे भी काम की तलाश है और अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो बेहतरीन होगा। और फिर क्या था, दोनों दोस्त एक ट्रक पर ही काम करने लगे। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक रोज उन्हें मुरैना से बिलासपुर के लिए डिलीवरी करनी थी। ट्रक पूरा सामान से भर चुका था। दोनों दोस्त तैयार थे। फिर मनदीप ठीक अपने पिताजी की तरह उस रात 9 बजे अपने दोस्त के साथ ट्रक लेकर निकल पड़ा। वीरान इलाका, सुनसान सड़क और जोरदार सन्नाटा, ये सब उस वक्त डर के सीन का काम कर रहे थे। ट्रक की दोनों हेडलाइट सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी। बाकी दोनों तरफ से गुजरने वाली सारी चीजें किसी हवा की तरह आवाज दे रही थी। कुछ दूर और आगे जाने के बाद ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही ऊपर नीचे होने लगी। मनदीप ये देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने तो हेडलाइट के बटन को हाथ तक नहीं लगाया। इतने में ही मनदीप की नजर ट्रक के सामने सड़क पर पड़ी एक चीज पर गई। उसे लग रहा था कि कोई शख्स सड़क पर लेटा हुआ है। उसने बहुत ही हॉर्न दिए, पर वो हटा ही नहीं। दोनों सोच रहे थे कि आखिर कौन है जो इतनी रात को सड़क पर लेटा हुआ है। इस बीच मयंक ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर वो है कौन। तभी मनदीप मना करने लगा, ये सोचकर कि कहीं वो कोई चोर डाकू तो नहीं है।
पर मयंक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो आवाज देते हुए उस ओर बढ़ने लगा जिस ओर वो शख्स लेटा हुआ था। मयंक उसके थोड़ा करीब गया ही था कि तभी जोरों की हवाएं चलने लगी। मयंक हवा को यूं चलता देखकर हैरान हो गया। मयंक अपनी आंखों में पड़ी धूल को साफ ही कर रहा था कि तभी अचानक ही जोरों का एक बवंडर उठा और उस बवंडर में सड़क पर लेटा हुआ वो शख्स कहीं गायब हो गया और साथ ही वो हवाएं भी अब चलनी बंद हो गई। ये सब होता देख मयंक और मनदीप दोनों ही घबरा गए। तभी मनदीप तुरंत ही दौड़कर ट्रक में घुसा और बुरी तरह से कपकपाने लगा। मयंक को ठीक से याद था कि उसने कुछ देर पहले ही ट्रक के सामने लेटा हुआ एक शख्स उसे नजर आया था, फिर वो अचानक ही कहां गायब हो गया। मयंक इस बात से एकदम अनजान था। मयंक को यूं घबराता देख मनदीप ने मयंक को ये कहकर शांत किया कि शायद उसका कोई छोटा मोटा भ्रम होगा। तभी मनदीप ने जल्दी से गाड़ी निकाली। अब मनदीप को ड्राइव करते हुए लगभग आधा रास्ता बीत चुका था। रात के तकरीबन 11:30 बजने को आए थे और ये पुरानी एक्सीडेंट वाली ट्रक अभी भी अपने शानदार रंग से चल रही थी। फिर थोड़ा समय कटते ही ट्रक के अंदर से खटखट की एक आवाज आने लगी जो बड़ी अजीब थी। ट्रक के अंदर से इस तरह की आवाज आना कोई आम बात नहीं थी। इससे पहले उसने ऐसी आवाज कभी सुनी ही नहीं थी कि तभी मयंक ने ट्रक रोकने को कहा, लेकिन मनदीप ने इस बात को टाल दिया। उसने कहा, अरे भाई कुछ नहीं है यार। मयंक को अपने दोस्त की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि ट्रक के अंदर अपने आप ऐसी आवाज नहीं हो सकती। पहले तो मयंक ने मनदीप को कुछ भी कहना बेहतर नहीं समझा। बाद में जब उसकी ट्रक के अंदर ये आवाज और भी तेज आने लगी तब जाकर मनदीप ने खुद ही ट्रक को एक साइड में रोक लिया। ट्रक को साइड में रोकने के बाद वो दोनों ट्रक से नीचे उतरकर चारों तरफ उसकी जांच करने लगे। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि उन्हें अपनी ट्रक के अंदर कोई भी खराबी का पता नहीं चल पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि आवाज ट्रक के बाहर से आ रही है। वो उसके चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने वहां से निकलने की सोची लेकिन इस बार ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई और जब वो स्टार्ट ही नहीं हुई तो उन दोनों को गुस्सा आने लगा। लेकिन उसी दौरान ट्रक की एक विंडो अपने आप ही खुलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ट्रक के अंदर बैठा हो। तभी मयंक ट्रक की विंडो से पीछे झांकते हुए ट्रक के अंदर देखने लगा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। ट्रक के अंदर बस उसकी एक छोटी सी और हल्की सी लाइट जल रही थी, बाकी सब तो ठीक था। लेकिन जब मयंक की नजर ट्रक के साइड में लगी कांच में गई तो उसका दिल दहल गया। दरअसल उसने देखा कि ट्रक की साइड में कोई लटका हुआ था और उसका चेहरा बड़ा ही अजीब और काला काला दिखाई पड़ रहा था। वो इतना डरावना था कि मयंक की नजर बस कुछ पलों के खातिर उस शख्स पर जम गई। तभी मयंक जोर से चीखा और जब मनदीप को इस बात के बारे में पता चला तो उसने ट्रक से उतर कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर मयंक का पूरा शरीर अब थर-थर कांप रहा था और फिर चुपचाप वो बगल वाली सीट पर बैठा रहा। अब मनदीप समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा उसने ट्रक को स्टार्ट किया और ट्रक भी स्टार्ट हो गई। फिर अब ट्रक ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इस बार ट्रक अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ने लगी। मयंक तो पूरा डरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मनदीप के मन में अभी भी यही था कि शायद किसी तरह यहां से निकल जाए तो हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मनदीप पहले कभी भी इस रोड पर से गुजरा ना हो, पर वो रात में आज पहली बार यहां से गुजर रहा था। इससे पहले कि ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ पाती कि किसी ने मनदीप के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मनदीप को लगा शायद उसका दोस्त मयंक ही होगा जो उसके कंधे पर अपना हाथ रख रहा है अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन जब उसकी नजर ट्रक के साइड मिरर में गई तो उसने देखा कि उसके कंधे पर एक बड़ा ही भयानक सा हाथ रखा था। वो काला रंग का बड़ा ही डरावना था। मनदीप का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे भी अब पूरा यकीन हो गया कि जरूर ही हमारे ट्रक के पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ गई है। पहले सड़क पर किसी का लेटा नजर आना और फिर उसका बवंडर में गायब हो जाना और अब ये काले साय का ट्रक के पीछे पड़ जाना। मनदीप और मयंक की हालत बस से बदतर होती जा रही थी। दोनों को ही इन मुसीबतों से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना था, पर कैसे ये उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मनदीप ने ट्रक की स्पीड को इतना बढ़ा दिया था कि
उससे अब ट्रक भी सही से कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। इसी बीच मनदीप को एक दूसरे ट्रक की हॉर्न सुनाई दी और जब मनदीप ने साइड मिरर में देखा तो उसने पाया कि पीछे से आ रही उस ट्रक में तो कोई बैठा ही नहीं है, मतलब कि वो ट्रक अपने आप ही चल रही थी। मनदीप उस ट्रक को देखकर ये तो समझ गया था कि उसकी मुसीबत और भी बढ़ गई है। मनदीप के पास ट्रक भगाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, लिहाजा वो ट्रक को फुल स्पीड में ही भगाता रहा और जब वो रेलवे क्रॉसिंग के करीब पहुंचा तो उसने पाया कि रेलवे फाटक गिरा हुआ है। पर मनदीप इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो रेलवे फाटक को तोड़कर आगे बढ़ गया, पर ट्रक ट्रैक के बीचों बीच जाकर अपने आप ही रुक गई। ट्रक के रुकते ही जहां मनदीप ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो वहीं मयंक का ध्यान पीछे पड़ी उस बिना इंसानों वाली ट्रक पर गड़ा हुआ था। तभी मयंक और मनदीप को एक जोर के चिल्लाने की आवाज आई जो कह रहा था कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, जल्दी से ट्रक हटाओ, ट्रेन आने वाली है। जब उन दोनों ने ध्यान दिया तो वो एक रेलवे कर्मचारी था जो उन्हें लगातार चिल्लाए जा रहा था और इतने में ही उन दोनों को ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। तभी मनदीप ने ट्रक फिर से स्टार्ट करने की सोची, पर ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे पहले ट्रेन उन दोनों को कुचल देती कि समय रहते ही दोनों ट्रक से नीचे कूद गए। जैसे वो ट्रैक से हटे कि उतने में ही ट्रेन ट्रक को रौंदते हुए चली गई, पर मनदीप और मयंक दोनों ही वहां से जल्दी से भागने लगे। वो दोनों अभी भागने के लिए उठे ही थे कि उन दोनों को उस रेलवे कर्मचारी ने पकड़ लिया। तभी मनदीप और मयंक ने कर्मचारी को उनके पीछे पड़े उस ट्रक के बारे में बताया तो कर्मचारी ने ये कहकर दोनों को चुप कर दिया कि यहाँ सिवाय तुम्हारे ट्रक के कोई दूसरी ट्रक मौजूद ही नहीं है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। फिर जब मनदीप और मयंक ने उस ओर देखा जिधर वो भूतिया ट्रक थी तो अब वहां पर सिर्फ पसरा हुआ सन्नाटा और सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। उस भूतिया ट्रक को वहां ना पाकर दोनों हैरान थे कि वो ट्रक इतनी सी देर में कहां गायब हो गई कि तभी इसी बीच उस कर्मचारी ने पुलिस को फोन कर दिया और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस उन दोनों को थाने ले गई जहां उन दोनों को 3 साल की सजा भी हुई। बाद में जब दोनों जेल से छूटे तो मनदीप को अपने ट्रक खोने का बहुत ही दुख हुआ। फिर तकरीबन 3 महीने बाद जब उसकी मुलाकात वहीं के एक ट्रक ड्राइवर से हुई तो उसने बताया कि मुरैना से बिलासपुर वाले रोड पर एक ट्रक ड्राइवर की आत्मा घूमती है जो देर रात कभी भी किसी को भी दिख जाती है। कहते हैं एक रात वो ट्रक ड्राइवर भी अपना ट्रक उस रोड पर चला रहा था और किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और तभी से वो आने जाने वालों को देर रात परेशान करता है। तभी दोस्तों मनदीप को याद आया कि उसके पिताजी की मौत भी शायद उस आत्मा की वजह से ही हुई थी, जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हुआ और उसके बाद से मनदीप ने ट्रक ड्राइविंग करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।